तो जो दावा लगाया है वो दावे की भी कॉपी पेश कर देता हूँ, फिर श्रीमान डिटेल में ऑर्डर डिसाइड करना है। द कॉस्ट ऑफ 10,000 के आरजे के साथ खारिज। चल साहब बाकी सब रेस्ट ऑर्डर एंड डिटेल विल फॉलो। श्रीमान सुन तो लें अरे साहब। सुन तो लिया यार, अब कब अब तक साहब, सुनेंगे आपको? अब अगर ये की मुकदमा दिन भर सुनते रहेंगे क्या आपका? अरे साहब सुन तो लिया आपको, आधा घंटे से आप सुना रहे हैं मुकदमा और फिर भी नहीं पूरा हो पा रहा है। वैसे भी पहले 7-11 पे आए आप। अरे श्रीमान न्यायाधीश वहाँ बैठे, अरे न्यायाधीश का मतलब ये थोड़ी है कि आप ही के लिए हम पूरा समझ अरे लेते हो सकता है साहब मैं पूछूं उससे, कहूँ भैया जमा करने के लिए हिसाब से परमिशन अरे लेता हूँ, हमसे नहीं कोर्ट में जमा कर परमिशन देना। लेना, हमसे परमिशन लोअर कोर्ट में परमिशन लेना है आपको। जो करना आप लोअर कोर्ट में करिए। देखो हम तो आपका यहाँ जो ऑर्डर है वो देखेंगे। मैं मान गया श्रीमान, लेकिन श्रीमान चूंकि अगर जब श्रीमान ने खुद ने सजेस्ट किया है मुझे, तो हमने मेरे को इसलिए मौका लेने के लिए कुछ सजेस्ट नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट लंच कहती है नहीं, कि लंच की जज का काम सजेस्ट करना नहीं। नहीं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने किराया जमा किया कि अरे नहीं साहब किया। विड्रॉ कर लूंगा श्रीमान, लंच के अरे बाद आप पूछ लेता हूँ। मत विड्रा करो। आधा आधा घंटे बाद विड्रा करोगे तो आधा घंटे की बाद बहस के बाद कोई विड्रा नहीं तो होगा। साहब 10-5 मिनट तो देंगे, मुझे बात तो कर लेंगे। आप जो बात करना चाहो ऑर्डर हो गया। आप हमारा प्लीज दूसरे को आने दें। हरी सिंह के किराएदार। हरी सिंह का किराएदार है। अरे तो मैं खुद कह रहा हूँ, उसी को आप दोहरा क्यों रहे हो? हरी सिंह के किराएदार। पांचों भाई से एक मुकदमा चला रिस्पोंडेंट का। ओके इतना है। हाँ। अच्छा, पांचों भाई की डेथ हो गई। मुकदमा पांचों भाई जीवित है कि डेथ हो मर गई? खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई। तो अब हरी सिंह उसमें सब्स्टिट्यूट हो गए। अब उसमें हरी सिंह सब्स्टिट्यूट हो गए और वो अपील जो है ना अरे यार मेरी बातें भी सुन हाँ, रहे हो? सब्स्टिट्यूट हो गए। सब्स्टिट्यूट हो गए और ये जो है रिस्पोंडेंट है हरी सिंह से मुकदमा जीत गए। हाँ, रेस्पोंडेंट हरी सिंह से जीत गए। अब वो मुकदमा हाई कोर्ट चल रहा है। वो हाई कोर्ट में चल रहा है। अरे अब हमको आप बार बार क्यों बता रहे हो जब हम आपकी बात सुन चुके हैं? अब हरी सिंह उसमें मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में, तो इन्होंने आपके खिलाफ ये मुकदमा दायर कर दिया कि हम इनके किराएदार हो गए, क्योंकि हरी सिंह हार चुका है। हरी सिंह उनसे मुकदमा हार चुका, वो मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में। आप समझ रहे हैं? ठीक है। तो उन्होंने किराएदारी का, तो आप कहीं तो किराया जमा करोगे। आप अंडर डिस्प्यूट जमा करिए किराया। अरे उसको दे रहे हैं ना, उसको हरी सिंह से हम वो मालिक, उसको हरी सिंह नहीं हमको रखा है वहाँ, वो गुमटी का विवाद है एक जो। अरे यार गुमटी का विवाद हो, हवेली का विवाद हो, आप किराया जमा कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, कोर्ट में तो अभी ऑर्डर नहीं किया कोर्ट का। वेरी गुड। कोर्ट में ऑर्डर कोर्ट नहीं करती, आपको खुद अंडर डिस्प्यूट जमा करना पड़ता है। आप कोर्ट ने तो अच्छा समझ गए, चलो और बताओ। एक मिनट देख तो चलिए हम समझ देख रहे पॉइंट पर कोर्ट ने तो ऑर्डर नहीं किया है। अभी क्या हुआ कि इन्होंने इजरा लगाया, देखो कहानी मत बताओ, लीगल पॉइंट बताओ। अब आपका 7-11 आपने क्या दिया, क्या 7-11 में हमने ये कहा था कि जब तुम मालिक ही नहीं हो उसके तो हम तुमको किराया क्यों दें, और किराए की कोई राशि जो है ना आपके पास जमा मिश्री नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ना हम किराया देने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि माननीय न्यायालय के सामने अपील उनकी पेंडिंग जब तक पड़ी हुई है, और उसमें इजरा का जो है पूरा इफेक्ट एंड ऑपरेशन डिग्री का रुका हुआ है, और इफेक्ट एंड ऑपरेशन डिग्री का रुका हुआ है। अरे यार अभी 7-11 की बात हो रही, 13-6 कहाँ पहुंच गए आप? अरे 7-11 आपका 7-11 खारिज हुई ना? पहली 7-11 खारिज हमारी करके, और उसी आदेश से उनकी जो 13 की एक एप्लीकेशन लगी थी। अरे आप अपने को चैलेंज करोगे कि उनके चैलेंज करोगे? आपकी 7-11 थी ना? हमारी 7-11 थी, वो उस ऑर्डर से दोनों चीजें डिसाइड हुई है। हम देख रहे हैं। आपकी 7-11 खारिज हुई ना? हमारी 7-11 खारिज हुई और 13। अरे पहले 7-11 पढ़ दो। तो आपसे आर्गुमेंट का मुझे लगता है क्वेरी का कोई मतलब नहीं। अरे साहब क्योंकि आप अपनी ही बात को जबरदस्ती कहेंगे। अरे श्रीमान की बात सुनूंगा मैं, मेरी बात नहीं। फिर आप जब सुनना ही नहीं चाहते हो। आप हमको ये बताओ कि जो आपने ग्राउंड लिया है वो कहाँ कवर होता है इसमें 7-11 में? बस इतनी सी बात, टू दी पॉइंट बताइए। हमारा जो है ना साहब ये कहना था कि अरे हम आपकी बात सुन चुके भैया। मकान मालिक नहीं है और आपने जो इजरा लगाई थी उसके खिलाफ रिस्पोंडेंट। अरे यार ये ग्राउंड 7-11 का हो सकता है, केवल हम ये जानना चाह रहे हैं। अब इसके बाद हम आगे चले। तो अब 7-11 में तो ये आपका कवर होता है। 7-11 में हमारा कवर नहीं होता है ना? अब आप आगे आ जाइए। आप आ जाओ। आपकी 7-11 की एप्लीकेशन खारिज हुई। ठीक, वो सही में मान लेता हूँ। श्रीमान ने जो कहा वो नहीं, हमने नहीं कहा, कानून ने कहा। अब मैं 13/6 की ईमेल 13/6 की आपकी एप्लीकेशन, अब जो 13/6 की एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की। किन्होंने? रिस्पोंडेंट ने। अरे रिस्पोंडेंट आप कौन हो भैया? हम इसमें लॉर्डशिप पिटीशन। अरे आपकी 7-11 की खारिज हो गई, आप वो रिस्पोंडेंट नहीं हो जो उनकी ओर से आप आए हो। उनकी तो आप आए नहीं हो, आप आए हो रफीक की ओर से। रफीक की कोई एप्लीकेशन 13-2 की है कि 13-1 की है कि नहीं? रफीक की एप्लीकेशन जो थी पहले वो लॉर्डशिप थी 7-11 की, वो खारिज हो गई। वो उसमें कवर नहीं होता है। रिस्पोंडेंट एक लगाए 5 ने। अरे यार ये फाइल की वहाँ इसी केस में एक एप्लीकेशन फाइल की 13/6 की, ये इनका राइट स्टॉप किया जाए क्योंकि ये किराया नहीं दे रहा मुझे। किसका राइट स्टॉप किया जाए? मेरा। हाँ कर दिया, चलो। अब वो एप्लीकेशन, वो कोर्ट ने क्या किया? उसने कोर्ट ने वो एप्लीकेशन अलाउ कर दी उसकी।
किसका? वो 13/6 की। यदि अभिधारी मान ले, हाँ ठीक है, नहीं देता है तो और उसके ये द्वारा मानते हुए कि ये किराया जमा किया जा कोर्ट ने, चुका हाँ है। कोर्ट ने ये मानते हुए, अच्छा। कोर्ट ने ये डिसाइड नहीं किया कि कितना है क्या नहीं है। कोर्ट ने सीधे ये कह दिया कि आपने चूंकि किराया जमा ही नहीं किया है, इसलिए आपका राइट खत्म किया जाता है। किसका? आपका? हमारा। अच्छा ठीक है। हमने जब फिर नेगोशिएट किया उसने हमसे। अरे यार देखो, कानूनी बात करो, नेगोशिएट से आप अपने घर में नेगोशिएशन कर लो, हमसे मतलब नहीं। अरे यार मुकदमा से क्या मतलब? देखो 13(1) पढ़ो वकील साहब, 13(1) सिंपली है कि आप अंडर प्रोटेस्ट किराया जमा करेंगे। अरे साहब नहीं, देखें 13/6। चलो पढ़ लो। एक मिनट, 13/6 पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ो पढ़ो। If a tenant fails to deposit or pay amount as required by the satisfaction of this court। अब 13(1) के तहत 13(1) क्या कहती है? 13(1) में कह रहा हूँ, 13(1) कहती है ये वकील साहब, ये वो रामलीला मैदान है क्या कि यहाँ आके फिर तैयारी करो सब आप? नहीं साहब, तैयारी नहीं, तैयारी और क्या है? ये क्या कर रहे हैं कि यहीं डाइस पे सब आप पेज ढूंढ रहे हो? फ्लैग नहीं लगा सकते थे आप अपने में? लगी आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो और कोर्ट का। नाराज हम नहीं हो रहे, हम बता रहे हैं आपको, श्रीमान को करना, पता नहीं कैसे जो है आप बहस कर रहे हैं। ऑन ए सूट, ऑन ए सूट और एनी अदर प्रोसीडिंग बीइंग इंस्टीट्यूटेड बाय ए लैंडलॉर्ड। जब लैंडलॉर्ड ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स रेफर्ड इनटू, लैंडलॉर्ड लॉर्डशिप अगर फाइल करेगा। अब इनमें लैंडलॉर्ड का अगर डिस्प्यूट अगर इनमें आपस में है, अगर उस जमीन का लैंडलॉर्ड ही नहीं है वो। अरे यार किराया तो आप जमा करोगे अंडर डिस्प्यूट, तो साहब डिस्प्यूट अच्छा पिटीशन किया है। और कुछ कहोगे? और कुछ कहना है कि बहस कब तक चलेगी? पहले आप ही बताओ, हम आपकी बात समझ तो रहे, आपको खुद नहीं समझना चाहते कोई दूसरे की बात। हम आपकी सब बात सुन रहे। आप ऐसा करिए, अभी जाइए आराम से बैठ के अपने उसको टाइप करा दीजिए बहस को, हम पूरी इनसे कह देते पूरी उतार दे। आप जब आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो तो आप केवल वो बंदर बांट की स्थिति कर रहे हो कि ये लड़ाई हम मजा करें। अरे साहब मजा नहीं करेंगे, हमको तो जो है ना, अगर कोर्ट अगर निर्देश देती कि जमा करना है तो कोर्ट के पेट में दर्द हो रहा है क्या वकील साहब? कोर्ट क्यों निर्देश देगी आपको? आपको अंडर डिस्प्यूट कोर्ट जमा करना है। तो वो अगर यदि उसको अगर वो हमसे चार्ज कर रहा है तो फिर लॉर्डशिप हम अगर भी उसका विवाद हो। अब हमें पता नहीं क्या कर रहे हो, हम ऑर्डर करें अभी ना करें? तो साहब इसको एक काम करें, इसको नेक्स्ट वीक रखें। नेक्स्ट वीक नहीं होगा, आधा घंटे की बहस के बाद नेक्स्ट वीक करें। आप बता दो और क्या कहना है आपको। मेरा तो यही निवेदन है लॉर्डशिप। हाँ वो आपका निवेदन सुन लिया सब। अब ये बताइए कि पिटीशन सब्जेक्ट टू कोस्ट खारिज करें कि वापस ले रहे हो? भाई 1 साल बाद जो है, कब ऑर्डर हुआ था ये? 13/1/23 को तीसरे महीने में हुआ है। हाँ तीसरे महीने में। अरे आप रुक जाइए, हाँ रुक जाइए, ये तो डिले एंड लेचेस के आधार पे चली जाएगी सब्जेक्ट टू कोस्ट। चली क्या जाएगी आखिरी में, लाइट में आखिरी में तो देखें 24 को ऑर्डर किया लास्ट का। तो देख तो रहे यार, अब कब तक करोगे बहस? हमारी नहीं पेज 17 और देख लें साहब जी, पेज 17 देख लें। हाँ बताइए, पेज 17 बता दो। हाँ बता दो पेज 17 में क्या है। इस प्रक्रम पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने बताया कि आज दिनांक को स्वास्थ्य जो अपॉर्चुनिटी जो उसकी क्रॉस करने के लिए थी। अरे यार आप इस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे, इस ऑर्डर को जो आपने चैलेंज किया है, ये ऑर्डर है आपका 13/6। अरे रुक जाइए, 13/3 का, ये 10 महीने बाद आप ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। 13/3/23 का ऑर्डर था। हाँ 13/3/23 के बाद इस केस में जो है ये पेंडिंग रहा, ये ऑर्डर तो हमारा राइट ऑफ स्टॉप कर दिया, उसको चैलेंज करने। अरे वो चैलेंज आपने किया ही नहीं 10 महीने तक। अरे साहब तो आज भी अगर आ गए तो हाँ तो आ गए तो हम बताएंगे कि क्या हो सकता है। चलिए इसी प्रकरण पर प्रतिवादी ने बताया कि आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आज उपस्थित साक्षी की परीक्षा हेतु एक अवसर प्रदान किए जाने का निवेदन किया। वहां आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो, यहाँ पर जिरह के लिए टाइम मांग रहे हो। अच्छा, प्रत्यक्ष अवसर प्रदान किए जाने बाद विचार एक अवसर 500 रुपए के परिवेर पर इस निर्देश के साथ प्रदान किया जाता है कि आगामी नियत तिथि को उपस्थित साक्षी की परीक्षण हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। वे तो उसको डिसाइड करने के लिए रख लिया फिर उन्होंने जी, जब डिसाइड करने के लिए फाइनल रख लिया और जब उनसे नेगोशिएट नहीं हुआ तब हमको कोर्ट में चैलेंज करना पड़ा। अरे यार आपको कौन सा कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं? अरे ये साहब 13/6 का ऑर्डर, 13/6 का ऑर्डर देख, 13/6 का ऑर्डर किया जो अभी इससे पहले जो श्रीमान ने तीसरे महीने का जो ऑर्डर पड़ा है। हाँ वो देख लिया। हाँ ये जी, ये फिर उसके बाद 5 जनवरी का है, ये तो अभी का है। अरे ये लॉर्डशिप ये इन्होंने राइट जब खत्म किया तब उसके बाद हमको ये लगा कि अब तो ये डिसाइड ही हो जाएगा केस, तब फिर हमको जो है इसको चैलेंज करना पड़ा, क्योंकि पहले तो उन्होंने जो है ना ये सोच लिया था कि हम तुमको छोड़ देंगे और तुम रहते रहो और किराया आप हमको इनके बजाय इतना भी देते रहो।
तब हमको ये केस जो है ना इसलिए फाइल करना पड़ा क्योंकि उसमें राइट वगैरह डिक्री हो जाएगी, फिर हमारे खिलाफ हो जाएगी, इसलिए आना पड़ा। और श्रीमान जो पोजीशन श्रीमान के सामने रखी है वो मैंने श्रीमान से कोई उसमें वो नहीं दिखाया। अगर श्रीमान चाहे तो जो दावा लगाया है वो दावे की भी कॉपी पेश कर देता हूँ, फिर श्रीमान जो डिटेल में ऑर्डर डिसाइड करना है। 10,000 के अर्जी के साथ खारिज। चल साहब बाकी सब रेस्ट ऑर्डर एंड डिटेल विल फॉलो। श्रीमान सुन तो लें। अरे सुन तो लिया यार, अब कब तक सुनेंगे आपको? अब अगर यदि 10,000 रुपये लगा ही रहे हैं, हाँ लगा ही रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं कि आप अपनी बात को जबरदस्ती जस्टिफाई करने पे तुले हुए हैं। देखिए सुन लो, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी फ्रिवलेस पिटीशन को सब्जेक्ट टू कोर्ट खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी फ्रिवलेस पिटीशन कोर्ट को हैवी बर्डन कर देती है जिसका कोई मतलब नहीं है। पहले 13/1 से आप बैठे रहे मौन, 13/3 से 10 महीने आप मौन बैठे रहे, फिर उसके बाद वहाँ आए कि हमें साहब जिरह करना है, जिरह करने के लिए 500 रुपये कोर्ट ने हर्जा लगा दिया, तो आप यहाँ चले आए। ये मकसद नहीं। अच्छा अब आप क्या चाहते हो? अब आप हमको ये बताओ, आपका ऑर्डर हो गया ना? मेरा ऑर्डर है ऑलरेडी बीन पास। एक मिनट मेरा निवेदन। अब आप कुछ नहीं सुनेंगे, ऑर्डर पास के बाद कुछ नहीं सुनेंगे। अब उसके बाद ऑर्डर पास हो जाने के बाद कोई अपॉर्चुनिटी वकील को नहीं मिलती। नहीं इतनी अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी जी कि श्रीमान उसमें अगर यदि तो लंच के बाद रख ले। नहीं लंच के बाद क्या रख रहे हैं? अब हम यही एक ही मुकदमा दिन भर सुनते रहेंगे क्या आपका? अरे साहब सुन तो लिया, आपको आधा घंटे से आप सुना रहे हैं मुकदमा और फिर भी नहीं पूरा हो पा रहा है। पहले 7-11 पे आए आप। अरे श्रीमान न्यायाधीश वहाँ बैठे। अरे न्यायाधीश का मतलब ये थोड़ी है कि आप ही के लिए हम पूरा समय दे दें। हो सकता है साहब मैं पूछूं उससे, कहूं भैया जमा करने के लिए साहब से परमिशन अरे लेता हूं, हमसे नहीं कोर्ट में जमा परमिशन कर देना। लेना, हमसे परमिशन लोअर कोर्ट में परमिशन लेना है आपको। जो करना आप लोअर कोर्ट में करिए। देखो हम तो आपका यहाँ जो ऑर्डर है वो देखेंगे। मैं मान गया श्रीमान, लेकिन श्रीमान चूंकि अगर जब श्रीमान ने खुद ने सजेस्ट किया है मुझे, तो मेरे को इसलिए मौका लेने के लिए कुछ सजेस्ट नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट लंच जज का काम सजेस्ट करना नहीं है। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने किराया जमा किया? अरे साहब विड्रॉ कर लूंगा श्रीमान, लंच के बाद पूछ लेता हूं। मत विड्रॉ करो, आधा घंटे बाद विड्रॉ करोगे तो आधा घंटे की बाद बहस के बाद कोई विड्रॉ नहीं। तो साहब 10-5 मिनट तो देंगे, मुझे बात तो कर लेंगे। आप जो बात करना चाहो ऑर्डर हो गया, आप हमारा प्लीज दूसरे को आने दें। साहब एक हरी सिंह को भी जमा कर दिया होगा तो फिर जो है। अरे हमसे कोई मतलब नहीं यार जमा करने से, हमको तो इस ऑर्डर की इलीगलिटी देखना है। आपका 7-11 ठीक खारिज हुई, आप कवर नहीं होता है आपका 7-11 में। पहले तो आप मुकदमे को टाल रहे, पहले 7-11 लगा दो, उसके बाद ये लगा दो, उसके बाद वो लगा दो। ऑर्डर आप करने नहीं जा रहे हो, कोर्ट को आप आगे बढ़ने नहीं दे रहे। वन एंड अदर वही आपका एक्शन यहाँ है कि यहाँ भी आप कोर्ट को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अरे साहब हम तो मैं श्रीमान ने आदेश करते हैं जमा कर दूंगा मैं। तो हमको नहीं जमा करना, हम क्यों आदेश कर दें? आपको जमा करना हो करो, ना करना हो बेदखल करो। ये जो रिजल्ट आ गया लंच के बाद इसलिए मैंने निवेदन कर रहा था कि मैं। अरे इससे इस केस से कोई मतलब नहीं लंच से बाद यार। आप जानो आपकी पार्टी जाने। देखो वकील साहब एक चीज बता दें, ये यहाँ पर आपके क्लाइंट का कंडक्ट लोअर कोर्ट में लग गया है कि पहले 7-11 लगा दो, उसको ना चलने दो मुकदमे को। उसके बाद 7-11 के बाद जब मामला आगे बढ़ा तो आपने WS लगाया। तो बैठिए क्या चूंकि ऐसा। अरे रुक जाइए, देखो अनर्गल बात से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ मुकदमे को नहीं चलने दे रहे। नहीं अरे वकील सुनिए, वकील का तो धर्म ये होता है कि ऑर्डर दिस भी हो दैट भी हो, अपना सिर झुकाइए और आगे बढ़ जाइए। अरे खत्म कहानी। अरे साहब ऑर्डर पक्ष में होते रहते। श्रीमान सिर झुकाने के लिए तैयार हूं मैं। अरे हमें ना झुकाओ, वो सुनो, हमें सिर मत झुकाइए, उस मूर्ति को सिर झुकाइए जो पीछे कहीं। अरे साहब तो श्रीमान अभी बैठनी जब तक श्रीमान ही है। तो ऐसा है ना यार, हमें दूसरा काम करने दोगे कि ना करने दोगे? आप कर लें साहब, मैं बिल्कुल जा रहे हैं। मेरा एक निवेदन सुन लिया बस, कॉस्ट पे खाली नहीं है आपकी पार्टी के लिए ही काम करता हूं और वो आप किसके लिए काम कर रहे हो? एक निवेदन मेरा चाहिए था कि लंच के थोड़ा सा। अरे अब इसमें कुछ रह नहीं गया भैया, अब आप ऐसे दिन भर चलाते रहोगे। नहीं होगा साहब, मैं विड्रॉ कर दूंगा। अरे आप विड्रॉ मत करो। देखो आधा सुनिए, क्यों विड्रॉ करोगे? विड्रॉ करने का कोर्ट का आपने समय बर्बाद किया ना, फिर पिटीशन लाके। कॉस्ट तो आप पे लगना ही है, बस आप जितना बता दो कॉस्ट में कम बढ़ हो सकता है। अरे साहब श्रीमान कॉस्ट देखो। अरे यार देखो ऐसा है, आप जितना करोगे तो उसके बाद बढ़ती जाएगी। कोर्ट का क्यों आप चैलेंज कर रहे हैं? गुमठी वाला आदमी है आप समझाओ यार, आप कुछ समझा रहे हो नहीं? बार की समझा लो। आप देखो जूनियर नहीं हो। 2000 प्लॉट से मेरा एक निवेदन है। देखो जूनियर आप नहीं हो, छोटा कर्मचारी है। ये चीज है, जूनियर नहीं हो आप। 13-2 का डिस्प्यूट अगर रहा था, एप्लीकेशन 3 डिसाइड हो गया होगा, पंजाब 13-3 में रेंट जमा करना पड़ेगा। अरे यार कितनी देर से हम समझा रहे हैं। नहीं आपको ये नहीं लगता है? अरे जैन साहब आप बताओ, इनके क्लाइंट का कंडक्ट जो है सही नजर आ रहा है? नहीं अब इसमें कुछ रह नहीं गया। लिमिटेड पॉइंट होता है उसमें, आप जबरदस्ती हमसे उलझे पड़े हो। उसमें केवल डिस्प्यूट था, लेकिन 2000 रुपए श्रीमान कर भी रहे हैं तो मेरा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बताओ क्या कर दें?
मेरा तो साहब यही निवेदन था कि अगर यदि जो है श्रीमान अगर डिसाइड डिस्प्यूटेड तो है ही, अब अरे अगर कोई डिस्प्यूटेड नहीं है यार, डिस्प्यूटेड आपका क्लाइंट बना है इसको जबरदस्ती। लोअर कोर्ट में आप जा नहीं रहे हो मुकदमा लड़ने के लिए, पहले 7/11 आपने दे दी, 7/11 कोर्ट ने खारिज कर दी, 10 महीने तक सोते रहे। देखिए यदि क्लाइंट विजिलेंट होता अपने लड़ने के प्रति, तो जैसी कोर्ट ने ऑर्डर किया था यहाँ अपील में आ जाता जो आप 10 महीने बाद आ रहे, ये आप 10 दिन में आ गए होते, अब आप चुप बने रहे। और उसके बाद जब कोर्ट ने वो भी आपका अवसर समाप्त कर दिया, तब भी आप चुप बने रहे। फिर एक आ गए 5 जनवरी को, जब